क्या बोलती पब्लिक? कैसे हो सब लोग? आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हर भारतीय, हर पौराणिक कथा के चाहने वाले और हर सिनेमा लवर को बेसब्री से इंतजार था। रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और भाई, सच बोलूं, ट्रेलर देखने के बाद दिल में बस एक ही बात आई। अगर मेकर्स ने फिल्म में भी यही लेवल बनाए रखा तो इंडियन सिनेमा का गेम ही बदल सकता है। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए ट्रेलर का सीन बाय सीन रिव्यू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत ही इतनी शांत और दिव्य फील देती है कि पहले कुछ सेकंड में ही समझ आ जाता है कि मेकर सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे, बल्कि एक ऐसी कहानी को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर के श्रीराम वाले किरदार की। भाई, सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज यही मिला। रणबीर ने ट्रेलर में ओवर एक्टिंग या हीरोगिरी दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उनके चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस काफी शांत और प्रभावशाली लगती है। भगवान श्री राम का चरित्र ताकत से नहीं, बल्कि मर्यादा, धैर्य और शांति से पहचाना जाता है, और ट्रेलर में वही एहसास देखने को मिलता है। सिर्फ कुछ ही शॉट्स में उन्होंने काफी गहरा प्रभाव छोड़ दिया। अब आते हैं उस किरदार पर जिसका हर किसी को इंतजार था, यश के रावण वाले अवतार पर। भाई साहब, एंट्री ही ऐसी है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। जितनी देर वो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं उतनी देर नजरें वहीं टिक जाती हैं। उनका लुक बेहद खतरनाक है, एटीट्यूड शाही है और स्क्रीन प्रेजेंस एकदम दमदार लगती है। रावण को सिर्फ एक विलेन नहीं, बल्कि एक महान, शक्तिशाली और विद्वान राजा के रूप में दिखाना बहुत जरूरी था, और ट्रेलर देखकर लगता है कि मेकर्स ने उसी दिशा में काम किया है। अब बात करते हैं विजुअल्स की। भाई, क्या सिनेमैटोग्राफी है! हर फ्रेम इतना शानदार लग रहा है कि उसे रोककर वॉलपेपर बना लो। जंगल, महल, प्रकृति और युद्ध के दृश्य सब कुछ बेहद भव्य दिखाई देता है। लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग भी शानदार है। अब आते हैं वीएफएक्स पर। जहां पहले इंडियन पौराणिक फिल्मों को वीएफएक्स के लिए ट्रोल किया जाता था, वहीं रामायण का ट्रेलर काफी भरोसा दिलाता है। हाँ, कुछ शॉट्स पर लोग फ्रेम दर फ्रेम एनालिसिस करके अपनी राय देंगे, लेकिन कुल मिलाकर वीएफएक्स का स्तर काफी प्रभावशाली लगता है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। भाई, यही इस ट्रेलर की असली जान है। जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ता है, वैसे वैसे भावनाएं भी गहरी होती जाती हैं। कई जगह बिना किसी डायलॉग के सिर्फ म्यूजिक और विजुअल्स ही रोंगटे खड़े कर देते हैं। अगर पूरी फिल्म में भी इसी स्तर का म्यूजिक रहा, तो थिएटर का अनुभव वाकई शानदार होने वाला है। ट्रेलर की एक और अच्छी बात, इसमें बेवजह की कॉमेडी नहीं डाली गई है। आजकल लगभग हर फिल्म में जबरदस्ती मजाक डाल दिया जाता है, लेकिन रामायण के ट्रेलर ने अपना टोन गंभीर और सम्मानजनक रखा है। यही बात इसे और भी ज्यादा असरदार बनाती है। कॉस्ट्यूम डिजाइन भी काफी शानदार दिखाई देता है। हर किरदार का लुक अलग है और पूरी तरह पौराणिक माहौल के हिसाब से फिट बैठता है। अब एक जरूरी बात, सिर्फ ट्रेलर देखकर किसी फिल्म को मास्टरपीस या फ्लॉप कहना सही नहीं होगा। ट्रेलर का काम सिर्फ लोगों की उत्सुकता बढ़ाना होता है, और उस हिसाब से रामायण का ट्रेलर पूरी तरह सफल दिखाई देता है। असली फैसला तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही होगा। सोशल मीडिया पर अभी से लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कोई इसे इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट बता रहा है, तो कोई हर फ्रेम का एनालिसिस कर रहा है। और ऐसा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म से उम्मीदें भी बहुत बड़ी होती हैं। मेरी व्यक्तिगत उम्मीद यही है कि फिल्म सिर्फ शानदार विजुअल्स पर ही ध्यान न दे, बल्कि कहानी, भावनाओं और किरदारों को भी उतनी ही अहमियत दे, क्योंकि रामायण की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानी और उसके किरदार ही हैं। अगर मेकर्स इन्हें सही तरीके से पेश करने में सफल रहे, तो यह फिल्म इतिहास रच सकती है। अब बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। ट्रेलर देखने में बेहद भव्य है, बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है, स्टार कास्ट काफी शानदार लग रही है। रणबीर कपूर ने श्री राम के किरदार में एक शांत और गरिमामयी छाप छोड़ी है। वहीं यश के रावण की स्क्रीन प्रेजेंस ट्रेलर का सबसे बड़ा आकर्षण लगती है। सिनेमैटोग्राफी टॉप क्लास है, और सबसे बड़ी बात, इस ट्रेलर ने फिल्म को देखने की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है। मेरी तरफ से इस ट्रेलर को 10 में से 9.5 अंक। अब असली फैसला थिएटर में होगा। तो पब्लिक, अब आप कमेंट करके जरूर बताइए, ट्रेलर में आपको सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया, रणबीर कपूर के श्रीराम या यश के रावण?
और क्या आपको लगता है कि रामायण इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही धमाकेदार मूवी और ट्रेलर रिव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।